वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे पाइथन डिक्शनरीज की। पाइथन डिक्शनरीज बेसिकली क्या करती हैं कि डेटा को स्टोर करती हैं, और पाइथन का डेटा जो है वो की वैल्यू पेयर के अंदर होता है। तो बेसिकली डिक्शनरी इज जो पाइथन डिक्शनरी है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा है दैट इज चेंजेबल। ठीक है ना, जिसका डेटा हम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और ये डिक्शनरी जो है वो करली ब्रैकेट्स यूज करती है, मल्टीपल डेटा टाइप को सपोर्ट करती है, फ्लेक्सिबल है, और डुप्लीकेट जो है इसके अंदर अलाउ नहीं होता। ये सारी चीजें जो है डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड क्रिएट द डिक्शनरी इन पाइथन। सो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम नाम दे देते हैं माई डिक्शनरी। सो माई डिक्शनरी, और करली ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी को डिफाइन किया जाता है। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे हम एक जो है वो की बना रहे हैं, इसको की कहते हैं, और एप्पल, और इसकी वैल्यू के अंदर जो है वो हम प्राइस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल की प्राइस जो है वो 300 kg है। सो एक और वैल्यू मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि भाई एप्पल मिल्क रेट बहुत जो है वो हाई है एंड पाकिस्तान। सो हम समझते हैं कि हम 210 पे जो है वो, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स का डेटा जो है वो हम डिक्शनरी के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं ओके, चिकन जो है वो दैट इज फॉर एग्जांपल 700। ये एक डिक्शनरी फॉर्मेट का हमने इसमें बना दिया, और इसको जो है वो की कहा जाता है और इसको वैल्यू। तो इसलिए जो है वो डिक्शनरी की वैल्यू पेयर के ऊपर जो है वो काम करती है। अब अगर इस डिक्शनरी को हम जरा देख लें तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो डिक्शनरी की फॉर्मेट है, की वैल्यू कॉमा सेपरेटेड, और करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो डिक्शनरी को डिफाइन किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब अगर डिक्शनरी के डेटा को एक्सेस करना है, एक्सेस द डेटा, डिक्शनरी के डेटा को एक्सेस के लिए देखिएगा कि हम किस तरह से जो एक्सेस करते हैं। तो डिक्शनरी डेटा एक्सेस करने के लिए सब मैं क्या करूंगा कि माय डिक्शनरी मैंने जो ऊपर बना दी है, ठीक है ना, तो उसको हमने हिट किया, और उसके बाद हम जो की है डिक्शनरी में, किसी भी की को जो है वो हिट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ओके, मुझे चिकन की प्राइस का पता नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे ऐसे ही चिकन लिख दिया, सो दैट बेसिकली विल फेच और एक्सेस द डेटा। तो कह रहा है कि ये आईडी है, और या ये की है, और इसके अगेंस्ट वैल्यू जो है वो 700 है, और द यू मे एक्सेस द प्राइस ऑफ एनी आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी। उसके अलावा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि डिक्शनरी क्या करता है कि मल्टीपल डेटा को जो है ना सपोर्ट करता है। जैसे मैंने बात की कि बहुत फ्लेक्सिबल है। मिसाल के तौर पे डेटा सपोर्ट, ठीक है ना, किस तरह के डेटा को डिक्शनरी अपने अंदर होल्ड कर सकता है और सपोर्ट कर सकता है या रख सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक प्राइसेस के नाम से एक डिक्शनरी बना देते हैं, और इसमें हम डिफरेंट जो है वो डेटा रखते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे ही शुगर, और मैं समझ रहा हूँ कि शुगर लाइक 100.5। तो ये जो डिक्शनरी में मैंने की वैल्यू पेयर रखा है, इसमें जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट है। अब मैं अगर दूसरा कोई वेरिएबल बना देता हूँ लाइक K1, और K1 की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल जो की है, की तो ये हो गई, और इसकी जो वैल्यू है वो जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी पाइथन इसमें रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये की वैल्यू पेयर पूरा स्ट्रिंग का बनाया, और यहाँ पे मैंने नंबर्स जो है वो वैल्यू में दे दिया। और उसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल जो की है उसको नंबर में करूं, और जो उसकी वैल्यू है उसको जो है स्ट्रिंग में कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कोर्स, तो इसका मतलब ये यहाँ पे हमने फ्लोटिंग पॉइंट का भी डेटा को यूज किया है, स्ट्रिंग डेटा की वैल्यू पेयर है, और यहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग एक साथ है। तो इसलिए कहा जाता है कि डिक्शनरी जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो मल्टीपल डेटा को जो है वो सपोर्ट करता है। तो आप डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट डेटा को जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टी डेटा स्ट्रक्चर्स को भी डिक्शनरी सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ मल्टी डेटा स्ट्रक्चर जो है पाइथन में, उसको भी सपोर्ट करता है। मिसाल के तौर पे मैं एक और डिक्शनरी बना देता हूँ, माई डिक्शनरी, इसको 1 कर देता हूँ न्यू वेरिएबल में। माई डिक्शनरी 1 के अंदर मैं जो है वो कुछ
डिक्शनरी में डेटा बनाता हूँ। लाइक मल्टी डेटा का मतलब ये है नेम, दैट इज अ स्ट्रिंग, दैट इज अ की, एंड its वैल्यू इज फॉर एग्जांपल पाइथन। ये पूरा मैंने स्ट्रिंग बना दिया और कामा लगा के अब मैं कोर्स बना रहा हूँ, या कोर्सेज आप कह दें, कोर्सेज। और कोर्सेज के अंदर जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ विद इन कोर्सेज। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट के अंदर मिसाल के तौर पे हम कोर्सेज आगे कि भाई प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग का कोर्स है, कामा NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स है, कामा AI का जो है वो कोर्स है। तो यहाँ पे देखेंगे ये की वैल्यू पेयर पूरा स्ट्रिंग का है, और इस की वैल्यू पेयर के अंदर हमने एक लिस्ट डिफाइन कर दी है विद इन द डिक्शनरी। उसके अलावा हम जो है वो डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक मैं कोई भी फॉर एग्जांपल K2, और K2 को हम जो है वो इसमें इसकी जो वैल्यू है की वो मैं एक डिक्शनरी के अंदर रखता हूँ। तो एक और डिक्शनरी हमने जो है वो बना दी, और उसमें हमने जो है वो लिख दिया फॉर एग्जांपल ID, लाइक ID। और मैं थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप इंटर कर लें, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से हम जो है इसको यहाँ से इंटर कर लेते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया, और हम इसको यहाँ पे, ताकि आसानी हो जाएगी। तो K2 और इसके अंदर मैं डिक्शनरी बना देता हूँ। हमने जो है वो इसकी फॉर एग्जांपल जो है वो ID बना दी इस डिक्शनरी के, दैट इज फॉर एग्जांपल 200। और डिक्शनरी में मैं एक और वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, की डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज K3। और उसका जो है वो डेटा में स्ट्रिंग टाइप रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लर्निंग। अभी यहाँ पे देखें हम क्या कर रहे हैं, मल्टी डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्ट्रिंग भी रख दिया, लिस्ट भी अंदर डिक्शनरी में रख दी, एक और डिक्शनरी हमने डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर दी। तो ये बेसिकली जो डिक्शनरी है इसको जो सपोर्ट करता है। अब अगर हम इसको आप प्रिंट के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी आप जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं, या खाली आप जो है वो माई डिक्शनरी को भी कॉल कर सकते हैं। सो माई डिक्शनरी 1 को जब हम कॉल करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर अब क्या है। ये देखें, तो हमने आपने क्या किया कि आपने मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर विद इन डिक्शनरी। ये बात जो है डिक्शनरी की, इसी वजह से कहा जाता है कि डिक्शनरी जो है बहुत फ्लेक्सिबल है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम डेटा डिक्शनरी में से एक्सेस करना है, ग्रैब करना है, हमें अभी हमने देख लिया कि हम उसकी अगर की को कॉल करेंगे तो उसका डेटा जो है वो ग्रैब होके आ जाएगा। की के थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं, राइट। सो एक्सेस थ्रू की, तो हम क्या करेंगे, जो भी मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको डेटा एक्सेस करके ग्रैब करके दिखाऊं उसकी की के थ्रू उसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि माय डिक्शनरी फॉर एग्जांपल 1, और इसमें मैं चाहता हूं कि जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज के अगेन जितनी भी वैल्यूज हैं वो आ जाएं। तो कोर्सेज बेसिकली मेरी की है, और उसके अगेंस्ट वैल्यू आपने देखा कि लिस्ट है पूरी, कोर्सेज के अगेन एक लिस्ट है ये वाली, और वो पूरी हमने जो है वो इसके थ्रू एक्सेस कर ली। सो दिस इज हाउ यू कैन ग्रैब सर्टेन वैल्यू एक्सेसिंग द की फ्रॉम द डिक्शनरी। तो उसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर इस कोर्सेज के अंदर हमें NLP चाहिए, तो किस तरह से होगा। तो उसके तरह देखिएगा, उसमें हम क्या करेंगे कि माय डिक्शनरी 1 देन हिट द कोर्सेज। आप जो है वो कोर्सेज को जब हम अप्रोच करते हैं, कोर्सेज की है, अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा कोर्सेज में हमारे पास इंडेक्स 0 पे प्रोग्रामिंग है, 1 पे NLP है, और 2 पे जो AI है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। जरा देखिएगा, जैसे ही हम 1 करेंगे, तो अब अगर हम माय डिक्शनरी को, या हम जो है वो देख लेते हैं, डायरेक्ट इसको रन कर लेते हैं, तो देखें NLP को हमने जो है फेच कर लिया। तो कहने का मतलब है कोई भी स्ट्रिंग पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू हम जो है वो हिट कर सकते हैं। इस तरह से हम डिक्शनरी के डेटा को जो है वो फेच कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी के साथ हम वेरियस ऑपरेशन भी क्विक आप परफॉर्म कर सकते हैं शॉर्टकट में। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं कि लेट्स डिफाइन
a new dictionary, my dictionary 2 that is equal to, डिफाइन कर लेते हैं, और उसमें जो है वो की वैल्यू पेयर होगा डेफिनेटली। उसमें हम कुछ आइटम्स जो है डिफाइन कर लेते हैं, और उन आइटम्स की जो वैल्यूज है वो एक लिस्ट में रख देते हैं, और उस लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं भाई दैट इज 1 एंड दूसरी वैल्यू जो है लिस्ट के अंदर वो हम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2। तो ये एक हमने जो है वो डिक्शनरी बना दी, जिसकी ये जो है वो की है, और इसके अंदर ये वैल्यूज हैं। तो क्विक ऑपरेशन मिसाल के तौर पे अब हम चाह रहे हैं कि हम ये जो ट्रू है यहाँ पे इसको लोअर केस करना है। तो ये ट्रू लोअर केस कैसे होगा, विद इन वन लाइन। जरा देखिएगा माय डिक्शनरी लॉजिक, देखिएगा हम क्या करेंगे, माय डिक्शनरी ट्रू को जो है वो एक्सेस करेंगे। माय डिक्शनरी ट्रू में हम सबसे पहले आइटम्स जो की है उसको हिट करेंगे। आइटम्स के बाद किसको करना है हमें, लोअर केस में ट्रू को। तो इसकी आईडी क्या हो, इंडेक्स क्या हो जाएगी, इसकी 0, इसकी 1। 1 को हिट किया। 1 को हिट करने के बाद हम स्ट्रिंग के अंदर एक फंक्शन पढ़ के आए थे लोअर अपर केस का, तो इसको हम यहाँ से लोअर और स्मॉल में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको रन करके देखते हैं, देखें तो ये जो चीजें हैं, इसलिए डिक्शनरी को जो बहुत फ्लेक्सिबल जो है वो कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आप क्या करेंगे कि आप मैं जो डिक्शनरी बना रहा हूँ इसका डेटा चेंज करेंगे, और उस पर ये वेरियस ऑपरेशन जो अप्लाई करके और अपनी प्रैक्टिस पर्पज के लिए इसको जो है वो यूज करेंगे। तो अच्छा, अब अगर डिक्शनरी में 8 न्यू डेटा न्यू की वैल्यू पे अगर हम नया की वैल्यू पेयर एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में ऐड करना चाहें, तो देखिएगा किस तरह ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे माय डिक्शनरी 2 हमारे पास है, उसमें मैं नया डेटा अगर ऐड करना चाहता हूँ तो उसको डिफाइन करूंगा व्हाट वुड बी द इट्स की। मिसाल के तौर पे उसकी की मैं बना देता हूँ कि लर्निंग, और ये और लर्निंग की जो की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट वुड बी द फॉर एग्जांपल पाइथन कोर्स, राइट। तो ये न्यू जो है वो एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में किस तरह से आप नया डेटा जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब माय डिक्शनरी 2 को जरा देख लेते हैं, तो उसमें जो है वो किस तरह से जो है वो डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ। लेट्स कॉल लेट्स प्रिंट दिस माय डिक्शनरी 2। माय डिक्शनरी में 2 में हम जो है वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे, देखें ये नया डेटा डिक्शनरी में ऐड हो गया, की वैल्यू पेयर लर्निंग पाइथन कोर्स। तो इस तरह से आप नया की वैल्यू पेयर डिक्शनरी के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको डिक्शनरी का डेटा अपडेट करना हो, अपडेट अपडेट और अगर मैं ओवरराइट यानी उसकी जगह कोई और डेटा चाहिए तो भी हम जो है वो कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि आइटम्स की जगह जो है कुछ और डेटा रखना है मुझे, राइट। तो हम क्या करेंगे, माय डिक्शनरी टू हिट आइटम्स फॉर एग्जांपल, और हम आइटम्स की जगह दूसरी वैल्यू रख रहे हैं दैट इज फॉर एग्जांपल न्यू पाइथन स्किल्स, राइट। तो ये डेटा जो वो राइट या अपडेट के लिए जो है वो माय डिक्शनरी, अब देखते हैं माय डिक्शनरी 2 के अंदर जो है अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए आइटम्स की जगह आ गया न्यू पाइथन। इस तरह से आप डिक्शनरी को अपडेट करते हैं पाइथन में, और या उसके अंदर ओवरराइड करके उसकी जगह कोई दूसरा डेटा लिख सकते हैं। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर सम इम्पोर्टेंट बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि डिक्शनरी में कौन से जो है वो बिल्ट इन मेथड्स हैं जिसपे हम जो है वो अभी बात करने वाले हैं। तो एक है बिल्ट इन मेथड जो हम जो है वो कीज के थ्रू यूज करते हैं। कीज इज अ बिल्ट इन मेथड इन पाइथन। ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा कि जितनी भी कीज हैं मेरी डिक्शनरी में वो निकल के आ जाएं, तो उसके लिए कीज मेथड यूज होता है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ माय डिक्शनरी 2 जो है हमारे पास, उसमें जितनी भी डॉट कीज जितनी भी कीज हैं वो निकल के आ जाएं। तो ये माय डिक्शनरी 2 जो है डॉट कीज, देखें मेरी डिक्शनरी में जो आइटम और लर्निंग जो ना 2 कीज हैं वो निकल के आ गई। एक ये बिल्ट इन मेथड है। दूसरा बिल्ट इन मेथड है हमारे पास दैट इज वैल्यूज, यानी जितनी डिक्शनरी के वैल्यूज हैं वो निकल के आए। तो उसमें हम क्या करेंगे, माय डिक्शनरी दैट इज 2 एंड डॉट डॉट वैल्यूज, कि जितनी भी डिक्शनरी में
वैल्यूज हैं वो निकल के आ जाए। तो माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, तो न्यू स्किल्स, न्यू पाइथन स्किल्स एंड पाइथन कोड, ये जो है वो दो वैल्यूज हमारी डिक्शनरी में डेटा में मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा हम चाहते हैं कि नहीं पूरा पेयर जितने भी हैं वो निकल के आए जो है वो, तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम आइटम के थ्रू जो है वो निकालते हैं आइटम्स। मिसाल के तौर पे माई डिक्शनरी टू डॉट आइटम्स अगर हम करेंगे तो दैट विल ब्रिंग बेसिकली फेच आउट द की वैल्यू पेयर, पूरा जो है वो निकाल के आएगा। लेकिन जो पेयर आता है ये आपके पास जिस फॉर्मेट में आता है यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, इसको टुपल कहा जाता है। टुपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम फ्यूचर में जो है बात भी करेंगे। तो टुपल फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर जो है वो हमारे पास पाइथन में जो है वो निकल के आता है। अच्छा, रिमूव करने के लिए अगर डिक्शनरी में हम रिमूव फंक्शन यूज करें तो रिमूव के लिए पॉप यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे माई डिक्शनरी टू जो है माई डिक्शनरी टू को हमने जो है वो एक्सेस करना है और उसमें से हम डॉट पॉप मेथड यूज करें। और पॉप मेथड यूज करने के लिए ये हमें बताना पड़ेगा किस चीज को रिमूव करना है। यानी हम चाह रहे हैं कि किसको, मिसाल के तौर हम कह रहे हैं कि भाई जिसकी की लर्निंग है उसको रिमूव कर दो, राइट। तो ये उसमें से ये लर्निंग कर देंगे। देखिए पाइथन कोर्स यानी उसको रिमूव कर देगा लर्निंग वाले की वैल्यू पेयर को। अब अगर हम माई डिक्शनरी टू को देखें तो इसमें अभी क्या मौजूद है, आप देखें जो लर्निंग वाला की पेयर था वो पॉप हो गया, यानी जो है वो रिमूव हो गया। तो पॉप फंक्शन जो है वो रिमूविंग के लिए यूज होता है। अच्छा, तीसरी बात हमने की कि डुप्लीकेट जो है वो, डुप्लीकेट पाइथन में अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट नॉट अलाउड, इसका क्या मतलब है? डुप्लीकेट नॉट अलाउड का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई, मिसाल के तौर पे माई डिक्शनरी, मैं अपडेट कर लेता हूँ, माई डिक्शनरी 3 दैट इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिफाइन, एक की डिफाइन कर देता हूँ कार एंड इक्वल टू फॉर एग्जांपल कल्टस, राइट, इज इक्वल टू कल्टस। और कार इक्वल टू कल्टस हो गया, लेकिन इक्वल टू तो नहीं होगा रिमेम्बर हम जो है कुछ कॉलन से जो एक एक मेरे पास की वैल्यू पेयर ये हो गया और एक मैं इसको फॉर एग्जांपल डिफाइन कर दूं, इसका जो मॉडल है मेरी गाड़ी का मिसाल के तौर पे दैट इज इक्वल टू, अगर हम बात करें न्यू है, न्यू मॉडल कल्टस है और कॉमा, और तीसरी अगर की वैल्यू में इसमें जो है वो ईयर लिख दूं, मिसाल के तौर पे साल जो है ईयर, और इसको जो है हम ईयर को नंबर की फॉर्मेट में लिखते हैं, मिसाल 2022 कर दिया हमने। और अगर अब मैं रिपीट करूंगा, डू रिमेम्बर, अब अगर मैं ईयर दोबारा रिपीट करता हूँ, डुप्लीकेट बनाता हूँ एक ही की वैल्यू पेयर की, यानी की मेरी वही है, वैल्यू डिफरेंट है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीटेशन जो है पाइथन में डिक्शनरी में अलाउ नहीं करता। इसको जरा रन करके देखते हैं तो हमें जो है वो पता चल जाएगा कि इसमें हमारे पास क्या माई डिक्शनरी 3 में क्या मौजूद है। ये कोड रन हो गया। अभी हम क्या करते हैं, माई डिक्शनरी 3 को जरा देख लेते हैं। माई डिक्शनरी 3, और माई डिक्शनरी 3 में अगर आप देखेंगे, देखें कार कल्टस है, मॉडल न्यू है लेकिन ईयर 2003 है, क्योंकि ईयर 2 बार था तो ये डुप्लीकेशन को डिक्शनरी अलाउ नहीं करता। तो ये सारी चीजें जो हमें नोट करनी है। उसके अलावा कुछ और बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के, उसको जरा देख लेते हैं। लेंथ फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, लेंथ लेंथ फंक्शन डिक्शनरी में जरा देखें, लेंथ LEN, और मैं कर रहा हूँ कि ऊपर हमने जो डिक्शनरी डिफाइन की है उसका नाम हमने माई डिक्शनरी 3। सो हम देखते हैं कि माई डिक्शनरी 3 की लेंथ कितनी है। माई डिक्शनरी 3, इसका जो है वो लेंथ आ जाएगी। तो माई डिक्शनरी 3 की लेंथ जो 3 है, वहाँ पे 3 जो है वो की वैल्यू पेयर्स हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है जिसको जो है हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं या डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो ये जो है वो एक कंस्ट्रक्टर है, ये डिक्शनरी बनाने के लिए जो यूज होता है। इस मेथड से हम जो है वो डिक्शनरी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो कैसे बनेगा, माई डिक्शनरी, मैं एक नई डिक्शनरी बना रहा हूँ, माई डिक्शनरी 4 बनाएंगे। इसमें इस मेथड को जो
DICT डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप नाम यानी की रखेंगे और इक्वल टू इसकी जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल माय क्लास। ठीक, एक और बना देते हैं, उसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कोर्स, और कोर्स के अंदर कोर्स को इक्वल टू कर देते हैं दैट इज फॉर एग्जांपल पाइथन। तो ये जो है वो ये कीवर्ड डिक्शनरी बनाने के लिए यूज होता है, और हम देख लेते हैं कि इसने हमारे लिए डिक्शनरी बनाई कि नहीं। हम जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट माय डिक्शनरी, सॉरी माय डिक्शनरी 4, माय डिक्शनरी 4 कंस्ट्रक्ट हुई कि नहीं हुई, देखें। तो ये DIC डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर मेथड है पाइथन में, जो डिक्शनरी बनाने के लिए यूज होता है। आप अपनी डिक्शनरी जो है वो इस मेथड से फॉर्म कर सकते हैं या बना सकते हैं। अच्छा, एक मेथड होता है गेट मेथड। गेट मेथड भी हम जो है वो बिल्ट इन मेथड है, जिसके थ्रू आप डिक्शनरी का डेटा निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ कि एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, और उसमें मैंने मेरी जो डिक्शनरी है माय डिक्शनरी 4, राइट, माय डिक्शनरी 4 को मैं यूज कर रहा हूँ, और उसको डॉट गेट मेथड जो है वो यूज करूंगा। और डॉट गेट मेथड से कौन सी चीजें मुझे गेट करनी है, मिसाल के तौर पे मुझे गेट करना है नेम, नेम की को जो है वो उसकी अगेंस्ट उसकी वैल्यू जो है वो मुझे गेट करनी है। तो अब देखिएगा गेट मेथड जो है वो ये नाम है, और नाम के अगेंस्ट उसकी वैल्यू क्या थी, माय क्लास, वो जो है वो फेच करके ले आया। तो गेट मेथड जो है वो ये भी बिल्ट इन मेथड है, डिक्शनरीज में जो है वो यूज होता है। अच्छा, उसके अलावा अपडेट जिस तरह से हमने किया, अपडेट का भी मेथड जो है वो बिल्ट इन मेथड है हमारे पास डिक्शनरी के लिए, अपडेट मेथड इन डिक्शनरी। सो आप अपडेट मेथड को कैसे यूज करेंगे, मिसाल के तौर पे मैंने यूज किया माय डिक्शनरी 4 डॉट अपडेट, ठीक है ना, माय डिक्शनरी 4 डॉट अपडेट, और अपडेट में मैं पूरा जो है वो की वैल्यू पेयर जो है वो अपडेट कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, और पूरा की वैल्यू पेयर मैं क्या अपडेट करना चाहता हूँ, जरा देखिएगा। माय डिक्शनरी 4 में मैं अगर आपको दिखाऊं तो कौन सी चीज है मेरे पास, कोर्स, कोर्स को मैं अपडेट करना चाहता हूँ अपडेट फंक्शन से, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कोर्स, और कोर्स को जो है वो हम अपडेट करना चाह रहे हैं किससे, नया कोर्स दैट इज फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग कुछ भी हम इसको जो अपडेट करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि माय डिक्शनरी 4 के अंदर जो है वो क्या चीज अपडेट हो गई। ये देखें, कोर्स की जगह जो है वो प्रोग्रामिंग आ गया, तो हमने अपडेट फंक्शन को यूज किया अगर डिक्शनरी में आपको कोई चीज अपडेट करनी हो। अच्छा, उसके अलावा हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। एक और चीज है जिसको जो हम कहते हैं पॉप आइटम। द पॉप आइटम एक मेथड है जो रिमूव करता है आखिरी जो भी एलिमेंट आपने इंसर्ट किया होगा डिक्शनरी में, उसको रिमूव करेगा। इसको जो है पॉप आइटम मेथड कहा जाता है। देखते हैं कि पॉप आइटम लास्ट से कैसे रिमूव करता है। मिसाल के तौर पे माय डिक्शनरी 4, और इसमें अगर हम डॉट पॉप आइटम को यूज कर लें, तो डॉट पॉप आइटम क्या करेगा, इस डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट जो है वो जो है वो रिमूव करेगा। तो माय डिक्शनरी 4 में अब देखते हैं कि क्या बचा। तो माय डिक्शनरी 4 का लास्ट एलिमेंट ये था, और उसको जो है उसने रिमूव किया। इस मेथड को पॉप आइटम जो है वो कहा जाता है। उसके अलावा डेल फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो डेल फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, डिक्शनरी में आपको रिमूव करना है कोई आइटम, स्पेसिफाइड की नेम आप डिफाइन करेंगे, तो वो की उस की वैल्यू पेयर को जो है वो डिलीट कर देगा। मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि भाई डेल DEL डेल डेल करो माय 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 डिक्शनरी 4 में से, ठीक है, जो चीज डिलीट करनी है, डिलीट करना है दैट इज फॉर एग्जांपल नेम। तो ये डिलीट क्या करेगा, इस नेम को, नेम पता नहीं है कि नहीं, मैंने पॉप किया हुआ है, मैं कोई और चीज देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ कोर्स, ठीक है ना, क्योंकि शायद मैंने पॉप कर दिया था, तो मैं इसको जो कोर्स कर लेता हूँ। तो ये डिलीट फंक्शन जो है वो देखिए किस तरह से काम करता है। अब अगर 1 मिनट, कोर्स इज COURSE, कोर्स इज नॉट डिफाइंड, मैं दोबारा देख लेता हूँ अपडेट हो गया। अच्छा, एक चीज जरा मुझे कंफर्म करने दे, मे बी आई कैन राइट दिस इनसाइड माय डिक्शनरी 4 में कोर्स मौजूद है। इन्वर्टेड कामास में लिख देता हूँ ताकि मुझे
अच्छा, मेरे ख्याल से शायद मैंने ये रिमूव कर लिया है। आसान अल्फाज को समझने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, कोई माई डिक्शनरी 4 हो गया और माई डिक्शनरी 4 में से मैं कोई और डिक्शनरी देखूं, ऊपर जो हमने डिफाइन की हुई है, हाँ माई डिक्शनरी 3। माई डिक्शनरी 3 में से मैं मॉडल को जो है वो रिमूव करता हूँ, माई डिक्शनरी 3 पे चला जाता हूँ ताकि उसमें डेटा अवेलेबल है। डिलीट, ठीक है, डिलीट माई डिक्शनरी 3 और उसमें से हम जो है वो मॉडल को हिट करते हैं। देखें, तो अब अगर माई डिक्शनरी 3 में लिखूं तो उसमें देखते हैं कि मॉडल जो है वो डिलीट हो चुका होगा। देखें, कार कल्टस है, ईयर है, लेकिन मॉडल जो है वो रिमूव्ड हो गया। तो इस तरह से डेल फंक्शन और डिलीट आप पर्टिकुलर कर सकते हैं। अच्छा, अगर पूरी डिक्शनरी का आपको डेटा जो है वो क्लियर करना है तो आप जो है वो किलर फंक्शन यूज करेंगे। किलर फंक्शन फॉर डिक्शनरी। किलर फंक्शन क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी का डेटा क्लियर कर देगा। मिसाल के तौर पे माई डिक्शनरी, मैं डिक्शनरी 3 4 को अभी जो ना बहुत क्लियर कर देता हूँ, तो डॉट क्लियर कर देंगे तो ये पूरा डेटा डिक्शनरी का रिमूव हो जाएगा। अब अगर मैं डिक्शनरी 4 देखूं तो वो खाली होनी चाहिए और एम्प्टी होनी चाहिए, तो उसमें जो है वो कोई भी डेटा मौजूद नहीं। देखें, तो ये जो है वो डिलीट हो गया। अच्छा, उसके अलावा डिक्शनरी में हम एक डिक्शनरी की कॉपी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। डुप्लीकेट कर सकते हैं या कॉपी बना सकते हैं। कॉपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे डिक्शनरी 3 की हम कॉपी बनाते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा। कॉपी, डिक्शनरी को कॉपी बनानी है तो हम कॉपीड के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ और उसमें मैं किसकी कॉपी बनानी है, मुझे माई डिक्शनरी 3 की कॉपी बनानी है। माई डिक्शनरी 3 डॉट कॉपी, कॉपी भी जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, डॉट कॉपी करते हैं और हम क्या करते हैं कि प्रिंट करके देखते हैं कॉपीड। कॉपीड के देखते हैं कि कॉपीड में हमारे पास नई डिक्शनरी बनी या नहीं बनी। तो ये हमने डिक्शनरी 3 की कॉपी कर दी। देखें, कॉपीड के अंदर एक और नई डिक्शनरी की कॉपी होगी। तो इस तरह से आप जो है वो ये कॉपीड फंक्शन जो है वो ये भी डिक्शनरी में यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत डिटेल हमने डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर को, डेटा को जो है पाइथन में कवर किया। अगली क्लास में एक और कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज।